प्रसन्न होते हैं। यह तभी संभव है जब श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्म देव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे। इसलिए उन्होंने श्री भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। श्री भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं का को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय श्री भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला। अतएव श्री भगवान सर्व मंगलमय है, और वे जो कुछ करते हैं वह सबकी भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे है श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान किसी भी हालत में कोई गलती नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबके लिए मंगलमय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल वर्स है। आप में से कोई कुछ बताना चाहेंगे इस वर्स पे? मैं एक बार पर स्क्रॉल कर देता हूँ। वैसे ट्रांसलेशन आपको दिख ही रहा है, एस बी 1.9.35 है ना। कुछ बताएंगे हार्दिक प्रभु? Yes, Proji. I liked one point where Sri Prabhupada mentions that the lifespan of the Kauravas were decreased, I mean, like they reduced by his merciful glance. And also, I understood that the Supreme Personality Godhead, by his glance, he can create the universe. And by his glance, he can also reduce the lifespans. Like how by his glance, he rescued the cowherd boys in when Kalia was there, uh, poisoned them. And then also by his glance, he reduced the lifespan of all the kings. And also we learned yesterday that by his glance he just created this material universe. So I heard like in one lecture of Amrendra Prabhuji that if Krishna can create by his glance, then he can definitely, when we stand in front of his Archa Vigraha, can create the Bhakti Lata in our heart by his glance. And if Krishna can reduce the lifespan of the Kaurava simply by his glance, then he can also reduce our anarthas simply by reducing, simply by glancing at us. So that with this mode, we need to go before the deity and pray in front of the deity to create bhakti in our heart and to destroy the anarthas. So somehow I resembled this when reading this translation probably. That's it. जय। ओके, और कोई कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे? ठीक है। तो जैसा यहाँ पे है ना, पितामह भीष्म एक्चुअली भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ये पूरा ही अध्याय बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। थोड़ा सा पहले का वृतांत मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिसने कभी पहले ही अध्याय नहीं पढ़ा तो कई बार कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है ऐसा कि पितामह भीष्म तो अपोजिट पार्टी में थे, है ना, पितामह भीष्म तो दुश्मन पार्टी में थे। आखिर वो कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली पितामह भीष्म वीर रस में थे, है ना, और या रुद्र, है ना, ऐसे अलग अलग भगवान के टोटल 11 रस होते हैं। हमने तो जैसे मुख्य 5 ही पढ़े, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत रस। लेकिन और भी रस होते हैं, है ना, वीर रस, श्रृंगार रस, तो ये अलग अलग हैं। तो इन्हीं में से एक में पितामह भीष्म थे, और वो चाहते थे कि भगवान उनके साथ लड़ाई करें, है ना। इसीलिए वो अपोजिट, एक्सटर्नल रीज़न है ये तो, कि उन्हें कौरवों की साइड से लड़ना था, और उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग वचन दे रखे थे कि मैं हमेशा जो है वो इनकी रक्षा करूँगा, लड़ूंगा, जो भी आपको पता ही है। लेकिन इंटरनल रीज़न उनका ये था कि वो मौके पे चौका मारना चाहते थे ना, मौके का फ़ायदा उठा के वो श्री भगवान के साथ लड़ना चाहते थे। क्योंकि अगर हम ये अध्याय पढ़े तो हम देखते हैं कि पितामह भीष्म भगवान का इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। जैसे इससे पिछले श्लोक में पितामह भीष्म कह रहे हैं, युधितर गरजो विद्रुमि विश्वक कचुलुलित श्रमवार्यलंकृतास्य मम निशीत शैरान् विभिद विभिद्यमाना त्वचिर्विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा
अनुवाद है इसका। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं ना। तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इन अलंकरणों की शोभा और बढ़ गई थी, और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। तो इस इस श्लोक के अंदर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत भयंकर है ना व्याख्या करते हैं। लेकिन जो भी है एक्चुअली पितामह भीष्म, आप सोचिए क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को, है ना, कि उनके जो केश थे वो घोड़ों की टाप से, है ना, जो घोड़े चल रहे थे और घोड़े भाग रहे थे क्योंकि युद्ध भूमि है, तो जो घोड़े चल रहे थे उनके चलने से जो धूल उठ रही थी उससे भगवान के पूरे केशों में धूल लग गई थी। और क्या हो रहा था, भगवान का पूरा मुखमंडल पसीने से भर गया था। क्या इस जगत में आप किसी को ये बोल के ग्लोरीफाई कर सकते हो क्या, ना कि अरे वो व्यक्ति का चेहरा ना पूरा पसीने से भर गया था, आहा क्या सुंदर लग रहे थे। नॉट पॉसिबल। लेकिन क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है ना, तो उनके शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो सब दिव्य है ना। इसलिए भगवान के अगर पसीना भी आता है तो वो भी भगवान की लीला है ना, और उसमें भी भगवान का दिव्यता झलकती है। और क्या बोल रहे हैं आगे, तो और भी भयंकर है ना। वो कह रहे हैं कि मैंने भगवान को जो तीर मारे थे, मैंने जो बाण मारे थे, वो भगवान के शरीर पे है ना लगे, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहे हैं है ना। उस तीरों से जो घाव बना है वो भगवान के शरीर पे बड़ा सुंदर लग रहा है। अभी हमारी बुद्धि के परे है, क्योंकि ये बिल्कुल अचिंत्य है, भगवान और भगवान के भक्त का बीच का रिश्ता ही हम नहीं समझ सकते, क्योंकि पितामह भीष्म उसको मार ही ऐसे रहे थे। जैसे वो व्हाट्सएप में या कोई भी ऐप होता है उसमें एक इमोजी नहीं होता है जिसमें वो दिल में तीर मारते हैं ना, तो एक्चुअली यहाँ पे वही चल रहा था। बाहर से सबको लग रहा था कि अरे पितामह भीष्म तो अर्जुन के रथ पे या भगवान के ऊपर तीर चला रहे हैं, लेकिन वो पितामह भीष्म के लिए ऐसा था कि वो जो बाण भगवान के लग रहे हैं, एक्चुअली शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर टीका करते हैं कि जिस प्रकार से इस जगत में एक आपको पता है लव बाइट्स क्या होते हैं, है ना। सो जिस प्रकार से एक अपोजिट जेंडर है ना एक दूसरे को ऐसे लव बाइट्स दे देते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से पितामह भीष्म जो उनको बाण मार रहे थे भगवान के शरीर पे, तो वो बिल्कुल वैसे लग रहे थे, है ना। ये उनका ग्लोरिफिकेशन है भगवान के लिए, ये वो स्तुति गा रहे हैं भगवान की। सो लिटरली वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, है ना। तो अभी हमारे बुद्धि के परे है कि उन्हें इसमें क्या आनंद आ रहा था, क्योंकि वो लड़ी इसीलिए रहे थे, उन्हें भगवान के साथ लड़ाई करनी थी। कई बार भगवान भी चाहते हैं कि वो भक्तों के साथ लड़ाई करें, इसलिए जब जय विजय के साथ लड़ाई करना चाहते थे तो वो पूरा इस प्रकार से लीला रची गई, है ना, कि सनत कुमार और जो चतुर कुमार थे उन्होंने जा करके और श्राप दे डाला, और वो फिर उन्हें 3 जन्म लेने पड़े, भगवान के साथ लड़ाई करी। तो कभी कभी भक्त भी चाहते हैं कि वो भगवान को इस रुद्र स्वरूप में देखें, तो पितामह भीष्म की यही इच्छा थी। तो पितामह भीष्म इस अध्याय में यही बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं, मेरे मेरे जैसे चक्र उठाया था ना, जैसे भगवान बोलते कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और आप सबको पता है कि भगवान ने अपना वचन तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, रथ का चक्र उठाकर। एक्चुअली भगवान ने ये वचन 2 बार तोड़ा था, एक तो रथ का चक्र उठाकर, और दूसरी बार कब तोड़ा था महाभारत में, किसी को पता है? सेकेंड टाइम कब तोड़ा था अपना वचन? यस नारायण प्रभु। प्रभु जी जयद्रथ के लिए सुदर्शन से ढका था सूर्य को। पर वो मारने के लिए नहीं उठाया था डायरेक्ट। यस सर नो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे लगता है कि कर्ण के हॉर्सेस को जो भी मारा था शायद वो। नहीं, एनीवन? बीजी? क्या बीजी? टू जी के लिए। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ना। यस रोहित प्रभु, लास्ट चांस। ये मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक वो लीला हुई थी जिसमें कृष्णा ने ना कौन सा अदृश्य दैत्य था जो वृंदावन में था, तो उसको मारा था। शायद वो पालकी सी थी कि घोड़े की, उसमें भी शायद रथ वगैरह थे, तो उसे भी तो हाँ ठीक है रोहित प्रभु, थोड़ा पुलिस की आवाज आ रही थी। यस हार्दिक प्रभु। When Krishna
took the form of Sudarshan Chakra. I mean, when Krishna protected Uttara. फॉर्म ऑफ सुदर्शन चक्र, पर किसकी I रक्षा की mean, not थी, किसके लिए उठाया था? Parikshit Maharaj. यस, है ना। तो भगवान ने दूसरी बार रक्षा करी थी परीक्षित महाराज की, और क्योंकि महाभारत तब चल रही थी तो शिला प्रभुपाद ये तात्पर्य में बताते हैं कि महाभारत उस टाइम खत्म नहीं हुई थी, है ना। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे तो वो परीक्षित महाराज के पास ही लास्ट में आ रहा था, है ना। तो तब महाभारत खत्म नहीं हुई थी। उस टाइम वो अपने जितने भी पुत्र थे उनका पिंडदान करने के लिए गए थे। तो परीक्षित महाराज तब उत्तरा मैया के गर्भ में थे और उत्तरा मैया भाग करके आती हैं। तो शिला प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि सेकेंड टाइम भगवान ने रक्षा करी थी परीक्षित महाराज की, और उसके लिए भगवान ने अपना चक्र उठाया था। दूसरी बार अपना शस्त्र उठाया था, जबकि भगवान ने ये भी हो सकता है सूरज ढकने वाला, पर वो डायरेक्ट मारने के लिए नहीं था, है ना। या इस प्रकार से डायरेक्ट मतलब सूरज को ढका था उससे, मे भी हो भी सकता है ना, बट नॉट दैट अप्रोप्रिएट। सो इसके क्लोज यही है कि परीक्षित महाराज के लिए ना ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया था, है ना। लेकिन इससे पहले पितामह भीष्म के सामने उठाया था अर्जुन की रक्षा के लिए। तो भगवान ने आदेश दिया था, अर्जुन पैर पकड़ लेते भगवान की, नहीं भगवान, है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने वचन दिया था, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे साक्षात श्री भगवान होके वचन तोड़ दिया। भगवान कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, है ना, मैं तो उठाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। तो क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, और भगवान बस उठा करके फेंकने वाले थे। अब इतना तो हमें आज तक पता था, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं, है ना, कि भगवान ने वो अर्जुन के लिए नहीं उठाया था। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान ने तो ये मेरे लिए उठाया था, क्योंकि मैं भगवान का ये रूप देखना चाहता था। हे भगवान, है ना, व्हाट इज दिस, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, है ना। लेकिन इस प्रकार से पितामह भीष्म, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो भगवान को इस रुद्र स्वरूप में देखे, तभी वो इसका ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, है ना। कि जब भगवान आ रहे थे तो पूरा बाल उनके धूल से भरे हुए थे, पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था, और इस प्रकार जो मैं बाण भी मार रहा था वो भी उनके ऊपर तो फूल की तरह लग रहे थे, है ना। और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। तो अब क्योंकि भगवान भक्तों के मनोभावों को समझते हैं, तो भगवान भी इसमें आनंद ले रहे थे, और पितामह भीष्म तो इसमें आनंद ले ही रहे थे, है ना। तो यस, तो इस प्रकार फिर इस श्लोक में जो अभी हमने पढ़ा, है ना, उसमें बता रहे हैं कि अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए। अब यहाँ पे पितामह भीष्म ने अर्जुन को, सॉरी, भगवान को पार्थ सखे कहा है। और जब ये हो रहा है तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पितामह भीष्म भी, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अभी बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, पूरी महाभारत देख चुके हैं। महाभारत खत्म होने के बाद, और अब जितने भी सभी लोग हैं ना, पांडव लोग और भगवान स्वयं, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, वो सारे के सारे वहाँ पितामह भीष्म से सुनने के लिए उपस्थित थे। उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे पितामह भीष्म, और उत्तरायण अब लगभग आ ही चुका था। तो सभी लोग जो है वो इस प्रकार से आते हैं, है ना। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी पितामह भीष्म से सुनने आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो भी कुछ कथा करेंगे। और लिटरली श्रीमद् भागवतम में तो भागवत कथा या भक्त भागवत भगवत कथा बता रहे हैं, क्योंकि एक भक्त भागवत ही श्रीमद् ग्रंथ भागवत की कथा बता सकता है। तो सभी लोग सुनने आए थे, और पितामह भीष्म अब भगवान को क्या कह करके ग्लोरीफाई करते हैं श्लोक में, पार्थ सखे। क्यों कहा भगवान ने पार्थ सखे, कोई बताएगा क्या हो सकता है रीजन, वाई पितामह भीष्म कॉल्ड हिम पार्थ सखे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? यस, अरे तो इजी है, करण प्रभु बताएंगे, उनका हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय, अरे बोल, बताओ भैया, कोई तो बताओ। अरे यार इतना इजी है, हरे कृष्णा। यस, हार्दिक प्रभु ने पहले करा है, बोलिए हार्दिक प्रभु। Prabhuji, because if we address Krishna with his devotees, then he'll be more pleased. यस, है ना। तो भगवान तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का नाम लेकर के उन्हें बुलाया जाए, है ना। तो इसीलिए पितामह भीष्म ने पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। इसी प्रकार से कुंती महारानी भी, है ना, जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती हैं तो वो दामोदर लीला याद करने लग जाती है, और वो कहती हैं कि आपको किस प्रकार से यशोदा मैया ने बांधा था, कितना सुंदर विचित्र वो लीला थी। इस प्रकार से कुंती महारानी स्तुति करती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होंगे, है ना, जो इनके अंदर अहंकार रहेगा, तो सोचते मैं ही तो भक्त हूँ, मुझ शिला गौर गोविंद महाराज ऐसा कहते हैं कि मुझे छोड़ के और सब लोग जो है वो वैष्णव नहीं है ऐसा हमारी स्थिति है।
लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। 3 मिनट की क्लिप है शिला गौर गोविंद महाराज की, तो उसमें बता रहे थे महाराज कि आई एम नॉट अ वैष्णवा, बट एवरी अदर पर्सनैलिटी जो भी जिनको मैं देख रहा हूँ वो सब वैष्णव है। कोई बताएगा ये जो हाईएस्ट सिम्टम है वो किसके अंदर है? कौन ऐसे भक्त है जिनके अंदर ये जो है कि सब वैष्णव है मुझे छोड़ करके, या सब भगवान के बहुत बड़े भक्त है मुझे छोड़ करके? ये हाईएस्ट अमाउंट में किसके अंदर है? यस नारायण प्रभु। जी हिज होलीनेस वैष्णव स्वामी महाराज। यस रोहित प्रभु। श्रीमती राधा रानी। यस, है ना। श्रीमती राधा रानी के अंदर ये भाव सबसे हाई स्टेट में है कि मुझे छोड़ करके जितने भी लोग हैं वो सबसे बड़े भक्त है ना, पर मैं कोई भक्त नहीं हूँ। तो सोचिए, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनका हमारा पूरा गौड़ीय संप्रदाय है, जिनको ऐसा विश्वास नहीं है कि इस्कॉन में राधा रानी की भक्ति नहीं होती, उनकी तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, है ना, भटूरे लोग। लेकिन पूरा गौड़ीय संप्रदाय श्रीमती राधा रानी के चरणों में टिका हुआ है ना, जिनके हम लोग सभी उपासक हैं। वो श्रीमती राधा रानी, है ना, अपने आप को क्या समझती कि मैं भक्त नहीं हूँ, पर ये जितनी भी गोपियाँ हैं, जो कोई भी है, वो मुझसे ज़्यादा बड़े भक्त है भगवान की, है ना। देखिए, ये हमें हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् गौर गोविंद महाराज कहते हैं, है ना, कि मुझे छोड़ करके जितने भी लोग हैं वो सभी वैष्णव है, वो सभी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो इसलिए पितामह भीष्म भी पार्थ सखे कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि वो भी भगवान के भक्त थे, वो भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो पार्थ सखे कहकर संबोधित करते हैं कि आपने अर्जुन के लिए करा जो करा, और आप अर्जुन के बहुत बड़े सखा हैं, तो आप कितने बड़े भक्त हैं, है ना। सॉरी, आप अर्जुन के भगवान है ना। जैसे चैतन्य भागवत में वैसे दो निताई के लिए बोलते हैं, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हमारा प्रभु रा प्रभु श्री गौरांग सुंदर, यही बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर, है ना, कि आप महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है, आप नित्यानंद प्रभु के प्रभु है, और इसलिए आप ही मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भी, है ना, पितामह भीष्म अर्जुन का ग्लोरिफिकेशन करें, क्योंकि भक्त का भी ग्लोरिफिकेशन हो गया, भगवान का भी, और भक्तों के भावना से भगवान का हो गया, है ना। तो इसलिए हमें भी जो श्रीमद् भागवतम में जितने भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी अभी भी उपस्थित भक्त हैं ना इस धराधाम में, जितने भी वैष्णव है, गुरुजन है, उनके थ्रू हमें भगवान को ग्लोरीफाई करने का, उनके थ्रू हमें भगवान तक जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म अर्जुन का नाम लेकर के भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, और क्या कहते हैं कि अपने मित्र का आदेश पालन कर रहे थे भगवान, है ना। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच ले चले। तो एक बार कुछ डिवोटीज ऐसे हम चर्चा कर रहे थे, तो बता रहे थे कि जब युद्ध भूमि में रथ होता है, तो जो पीछे लड़ने वाला है और आगे सारथी, क्योंकि सारथी आगे होगा जो घोड़ा चला रहा है, तो उस टाइम में इंडिकेटर नहीं होता था रथ में, है ना, कि बटन दबा दिया और सारथी को पता चल गया, या बोलकर भी नहीं बता सकते कि रथ को राइट ले जाना है या लेफ्ट ले जाना है, क्योंकि युद्ध भूमि है, वहाँ पे इतना शोर शराबा हो रहा है ना, मार घाट चल रही है, वहाँ पे कैसे अर्जुन बताएंगे भगवान को कि कौन सी तरफ जाना है? तो किसी को याद है ना, कि किस तरीके से बताया जाएगा भगवान को कि किस तरफ ले जाना है? मैंने कई बार बताया क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में भी। करण प्रभु ये तो बता दो। ये सरना प्रभु, हार्दिक प्रभु से सुना होगा। प्रभु जी लात मार के। हाँ, है ना, कमर पे लात मार के भगवान को बताते थे कि किस तरफ जाना है। राइट जाना है तो राइट साइड में लात मारते थे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड में लात मारते थे, और रुकना है तो 2 बार बीच में, है ना, इस प्रकार से भगवान की पीठ पर लात मारते थे। एंड भगवान लात खाने के लिए इज रेडी, है ना, भगवान लात खाने के लिए तैयार है ना। इस प्रकार से बताया जाता था कि किस तरफ रथ को ले जाना है, और इसमें फिर आदेश पालन करना तो कुछ भी नहीं है ना। तो भगवान बिल्कुल हाथ जोड़ करके ठीक है ना, जो अर्जुन बोले, क्योंकि अभी भगवान सारथी की पोजीशन में रहे, तो रथ लेकर के जाते हैं। और 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, मतलब 48 मिनट में भगवान ने भगवत गीता बोल दी थी, इन 48 मिनट्स। हमें चाहे पढ़ने में जन्म जन्म में भी समझ नहीं आती, पर भगवान ने तो अर्जुन को 48 मिनट्स में बोल दी थी। तो जब 11वां अध्याय आया, विराट रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान, मैं तो आपको अपना मित्र समझ रहा था, है ना, मैं तो आपको सामान्य समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात श्री भगवान निकले, है ना। तो ये हमारे साथ भगवान के भक्तों के साथ डीलिंग्स में भी हो जाता है कई बार, है ना। कि कई बार कुछ जैसे जो गुरुजन होते हैं, एक नाम अपराध है ये, अपने प्रमाणिक जो दीक्षा गुरु हैं उनको सामान्य समझना, है ना। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं गुरुजन है ना, या जो बड़े बड़े साधु लोग हैं उन्हें सामान्य समझ लेते हैं, उनके बाहर की हरकतों को देख करके कि ये तो हमारी ही तरह है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए अर्जुन तो सीधा भगवान को ही, है ना,
कह रहे थे। लेकिन अर्जुन भगवत भक्त थे, है ना? ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह भौतिक भावना से भगवान को समाने समझ रहे थे। तो लेकिन वो भी भूल गए थे योग माया शक्ति के प्रभाव में कि भगवान भगवान है ना? तो वो उनके साथ मित्र की तरह स्वभाव कर रहे थे। तो इसलिए पितामह भीष्म ये कहते हुए ग्लोरीफाई करते कि आप अर्जुन का आदेश पालन कर रहे थे। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते भगवान किसी के आज्ञावाहक नहीं है ना, भगवान को जरूरत है किसी का नियम पालन करने की कि मैं बताऊंगा भगवान क्या करेंगे, है ना? जैसे कई बार जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति करने के लिए आते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ, है ना? 4 प्रकार के लोग हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना? जो पीड़ित हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, पैसा मांगने आते हैं भगवान के पास, है ना? और क्या था? जिज्ञासु, है ना? जो कि जिज्ञासा रखते हैं ज्ञान योग में, है ना? कि आत्मा परमात्मा क्या है जानना चाहते हैं। और चौथा क्या था? आज जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, और चौथा है ज्ञानी भक्त, है ना? तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। तो अब ये जब नए-नए स्तर पे होते हैं तो कई सारी चीज़ें बोलते हैं, भगवान ये कर दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, है ना? और उसके बाद उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों करा? मैंने इतनी भक्ति करी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रोज़ 16 माला करता था, है ना? 16 माला करने वाले तो फिर भी, है ना? कुछ तो 2-2 3-3 माला करने वाले कहते हैं मैं रोज 2-3 माला करता था भगवान के कहने पे, है ना? फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। बस इतना ही तो कहा था कि वो लड़की दिला दो, पर मुझे धोखा दे के चली गई, है ना? तो जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आ, कुछ गुप्त रहस्यों से मंदिर जुड़ते हैं, है ना? फिर बाद में छोड़ देते हैं। उसका यही कारण है। तो इसलिए भगवान किसी के आज्ञावाहक नहीं है। शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता के पहले अध्याय के भी एक तात्पर्य में बताया और इसमें भी बता रहे हैं कि भगवान क्यों तुम्हारी सुनेंगे? तुम्हारे ऑर्डर कैरियर है क्या कि जो मैं बोलूंगा वो करेंगे? तुम में ज्यादा बुद्धि है कि भगवान में है ना? फिर हम कहते हैं कि, है ना, भगवान के प्लान्स पर हमें रहना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक भक्ति कर सकता है ना? और वो भी कैसे प्लान्स, है ना? कई लोग समझते हैं कि भगवान के प्लान्स पर रहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी ठीक है खैर, है ना? मतलब श्रद्धा बहुत कोमल है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में श्रद्धा है, लेकिन है, कम से कम भगवान में है। लेकिन इसको कई लोग क्या समझते हैं, जैसे कोई युवक है ना? उसको कोई युवती नहीं मिली जिसको वो चाहता था, तो वो कहता है कृष्णास प्लान्स आर मोर गुड, है ना? तो भगवान ने मेरे लिए कोई बहुत अच्छी रख रखी होगी, वो मुझे मिलेगी। तो लोग सोचते हैं कि ये भगवान के प्लान्स पे डिपेंडेंट होने का मतलब है, पर ऐसा नहीं है ना? भगवान के प्लान्स पर डिपेंडेंट होने का मतलब है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्या दासा प्रति तुवाधिकार, है ना? कि भगवान आप मुझे मारो चाहे अपने पास रखो। आपके पास बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन भगवान मेरे पास तो सिर्फ आप हैं, मेरे मास्टर तो सिर्फ आप है। मैं किसके पास जाऊंगा? आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो इसलिए आप मुझे मारना चाहते हो मारो, रखना चाहते हो रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका नित्यदास हूँ, है ना? मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात बोलूँ, लेकिन हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि वही बात है ना कि अनेक चीज़ें कंठस्थ करने से या अच्छा कीर्तन गा लेने से, अच्छा हारमोनियम बजा लेने से, है ना, अच्छा यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होने से, है ना, या बहुत सारे लोगों के माला फैलाने से, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, है ना? जो मर्जी करते रहो, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना? कई कई मायावादी सन्यासीज होते हैं, है ना? वो ऐसे संन्यास डंडा लेके यूं यूं चलते हैं, है ना? उनके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, है ना? माला पहनाते, क्या हो जाएगा इससे? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, है ना? भक्ति तो तब झलकती है जब हमारे अंदर इतनी निष्ठा आ जाए, इतनी आसक्ति, इतना सरेंडर आ जाए कि भगवान आज आप मुझे खाना दें तो खा लूंगा, ना दें तो नहीं खाऊंगा, है ना? भूखा रह लूंगा। आज आप मुझे नमक के साथ रोटी दे तो नमक के साथ खा लूंगा, वो भी ना दे तो सूखी रोटी खा लूंगा, है ना? इतनी निष्ठा जब, इतनी आसक्ति, इतना सरेंडर जब आ जाए हमारे अंदर, तब बात है ना, कि अब शायद थोड़ी भक्ति अंदर से आ रही है ना? कि जो भगवान जैसा करे ठीक है ना? जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी निताई की इच्छा, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने कुछ उल्टा सीधा, है ना, लाइक गलती से किसी ने हमारा पैर दबा दिया और वो बोले कि माफ़ करना, और हम बोले उसकी तरफ देखे कोई नहीं, निताई की इच्छा, है ना? तो इससे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से अहंकार झकलाना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, है ना, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, है ना? तो अंदर ही अंदर से जो भक्त है ना, वो हमेशा, मतलब अगर उसके साथ सिचुएशन ऐसी कुछ आई है प्रकृति के द्वारा, है ना, उसके प्रारब्धों के द्वारा, तब एक अलग बात है कि दूसरे को कहा जाए जैसे निताई की इच्छा, कोई बात नहीं,
है ना। लेकिन वैसे अंदर का भाव है ये, है ना, अंदर रखना, बाहर दिखाना नहीं। मैं तो जो भगवान करते हैं वैसे ही करता हूँ, है ना। जैसे इसके प्राइम एग्जाम्पल है ना महाराज जी ही हैं, और हम किसको ही ले सकते हैं। तो महाराज जी की हेल्थ वैसे बहुत ख़राब रहती है, तो महाराज पहले तो महाराज निर्जला फास्टिंग करते थे, है ना। अभी भी महाराज बहुत सारी जो चीज़ों में प्रयास करते हैं निर्जला फास्टिंग का, करते भी हैं शायद, है ना। लेकिन पहले तो महाराज मतलब शिला गोपेंद्र महाराज का थोड़ा संग मिला था, है ना। तो महाराज हमें पर्सनली बता रहे थे कि आ, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते थे, है ना, तीन लोग, शिला गुरु महाराज और शिला गोपेंद्र कृष्ण केवल गोस्वामी महाराज और रमाकांत प्रभु जी, है ना। ये तीनों एक ही रूम में रहते थे इस्कॉन वृंदावन में बहुत पहले। तो गोपेंद्र महाराज के साथ हम जा रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि महाराज है ना, पहले गुरु महाराज, महाराज एक तो किसी को बताते नहीं वो कितनी माला करते हैं, है ना, पूछने पे भी नहीं बताएंगे शायद, है ना, और वैसे कभी तो बताया ही नहीं महाराज ने। और दूसरी चीज़ महाराज मतलब बहुत समय तक महाराज कई कई महीनों तक, उनके सर्वेंट भी बता रहे थे, कई कई महीनों तक महाराज सिर्फ फ्रूट्स पर रहे हैं, है ना। और बहुत लंबी लंबी तपस्या करते थे, चाहे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल होता था सब में पूरे दिन फास्टिंग रखते थे, निर्जला फास्टिंग। और फास्टिंग पे तो महाराज ने बहुत तपस्या करी है। और इसका मतलब नहीं कि फास्टिंग रख करके और बस पड़े हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं होता जो वैष्णव आचार्य होते हैं उनके साथ, हमारी तरह, है ना, कि फास्टिंग ले लिया वैसी में पड़े रहेंगे, नहीं, है ना। पूरे दिन फास्टिंग का मतलब है पूरे दिन जपा, और रात्रि जागरण तो महाराज बहुत करते थे, है ना, ऐसा गोपेंद्र महाराज बता रहे थे। और वो कह रहे थे कि उस टाइम कोई एसी कूलर नहीं था, लाइट बार बार बहुत जाती थी। तो जो कृष्णा बलराम का ऑल्टर है इस्कॉन वृंदावन में, उसी के नीचे शायद महाराज कह रहे थे, उसके नीचे या पीछे की साइड कोई रूम है, बड़ा सा हॉल, और उसमें पंखे लगे होते थे, और बस वहीं पर बैठ करके महाराज और गोपेंद्र महाराज और इस प्रकार से जपा किया करते थे। और कह रहे थे कि कभी कभार जैसे रमाकांत प्रभु जी और गोपेंद्र महाराज जैसे जगह नहीं, तो महाराज क्या करते थे, गुरु महाराज उनको उठाने के लिए सुबह सुबह लाइक 2-2 3-3 बजे, है ना, उनके चरण पकड़ लेते थे जाकर के, है ना। मतलब ये नहीं कि हरि बोल उठो उठो उठो, है ना, ऐसे नहीं, है ना, या पानी मारेंगे ना, है ना। महाराज का तरीका देखो, लाइक इतनी ह्यूमिलिटी, है ना, कि उनके जाके चरण पकड़ लेते थे। और अब उन्हें उठना ही पड़ेगा, वो बोलेंगे महाराज अब क्या कर रहे हो, झटके से उठेगा भाई कोई भी बंदा, है ना। अगर इस पे, और वो तो कोई नॉर्मल भी नहीं, गोपेंद्र महाराज है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान किसी के आज्ञावाहक नहीं है ना, कि हम जो बोलेंगे भगवान वैसा करेंगे। लेकिन अगर कोई भक्त वत्सल हो, सॉरी, अगर कोई बहुत बड़ा भक्त हो ना, वो भगवान से कुछ मांगे कुछ बोले, तो भगवान उसे ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए पितामह भीष्म को पता है कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में बोला है ना, या भगवान ने अर्जुन को बताया है कि कौन्त्या प्रति जानी कि कुंती, हे कुंती पुत्र, वहाँ पे भगवान ने कौन्त्या कहकर संबोधित किया है कि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, और तुम जा करके संबोधित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि मैं तो अपना वचन शायद रख पाऊँ या ना रख पाऊँ, पर तुमने बोला है तो जरूर रखूंगा। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं कि बस मेरी धोती पकड़ लो, मतलब प्रभुपाद की, है ना, कि बस मेरी धोती पकड़ लो और मैं आपको पीछे के दरवाजे से गोलोक वृंदावन में एंट्री करा दूंगा। या जैसे 64 माला के लिए महाप्रभु ने कहा था कि जो भक्त 64 माला नहीं करता, कम से कम उसके घर तो महाप्रभु प्रसाद भी नहीं पाते, भोग भी नहीं पाते, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कहा तो महाप्रभु को करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त बोल देते हैं वो करना पड़ता है। पर इसका ये मतलब नहीं कल को कोई और जो है वो बहुत बड़ा बन के, कोई गुरु बन के बोले कि अब मैं कह रहा हूँ कि 8 माला होगी, अब से 16 माला हमारे बस की नहीं है, फिर 4 माला नहीं। प्रभुपाद ने 16 सेट कर दिया तो वो 10,000 साल 16 ही चलेगा, उससे नीचे नहीं आ सकते, है ना। 16 इज मिनिमम क्राइटेरिया। और वो 16 भी इसलिए कि 16 के बाद हम बाकी टाइम फिर और सेवाओं में अपने आप को एंगेज रखें। यानी कि 16 हो गया और अब पूरे दिन कुछ मस्ती मज़ा करेंगे, है ना, चाट पकौड़ी खाएंगे, है ना, तो इसलिए नहीं है वो। तो इसलिए 16 मिनिमम है, इसलिए अभी भी जो डिवोटीज 16 पर नहीं पहुंचे हैं, वी हैव 9 डिवोटीज हु आर चैंटिंग 0 to 8 राउंड्स, नॉट इवन 8+, है ना। हमारे पास 9 डिवोटीज टोटल, 20 भक्त शायद साधना भेज रहे हैं, है ना, नहीं 20 नहीं, 17 भक्त शायद साधना भेज रहे हैं। वी हैव 9 डिवोटीज, 7 डिवोटीज है हमारे पास 16 माला वाले, एक भक्त है सिर्फ जो 8 से 12 के बीच में कर रहे हैं या 8 से 16 के बीच में कर रहे हैं, और बाकी सब जितने भी 9 भक्त है वो 0 से 8 के बीच में कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। मेजॉरिटी तो हमारे 0 से 8 वाले हैं। अब ये मत बोलेगा कि मैं भी कभी कभी 16 माला कर लेता हूँ, कभी कभी वालों को नहीं काउंट करते हम, है ना। 16 राउंड्स मतलब विदाउट फेल 16 राउंड्स, है ना। या ये भी बोले कि मैं 8 से ऊपर भी मेजॉरिटी में करता हूँ, नहीं, है ना।
उसका मतलब होता है विदाउट फेल। आपका नंबर जो है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, है ना, कि इतनी माला तो मिनिमम करनी ही करनी है, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम नहीं करनी। पर वो 12 से 1 2 3 फिर 12 फिर 2 3 0 12, है ना, पता नहीं क्या चलता रहता है हमारा। तो इसलिए नंबर फिक्स रहना चाहिए कि 12 करनी है मतलब 12 ही करनी है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर भले ही चला जाए, है ना। तो 8 करनी है तो 8 ही करनी है ना। बाकी जो 16 कर रहे हैं उनके लिए 16 मिनिमम है, कि इससे ज़्यादा करनी है पर इससे नीचे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। परम पुरुष होने के कारण भगवान, और इसीलिए भगवान आज्ञा पालक नहीं है, क्योंकि भगवान सबके पिता के पिता के पिता है ना। पर दादाजी हैं, दादा के भी दादा है ना, सब कुछ है। लेकिन भगवान कभी कभी बात मान लेते, किसकी मानते, भक्तों की। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे एक पिता होता है ना, वो बच्चे के बातों में आकर के जैसा बच्चा बोले, है ना, वैसा मान लेते हैं। जैसे कोई छोटा 3 साल का बच्चा है, वो तोतली भाषा में आके बोले पापा पापा घोड़ा बनो घोड़ा, है ना, जल्दी से घोड़ा बनो, है ना। तो अब वो पापा जो कि बड़े किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, है ना, कोई बहुत रिच पर्सनैलिटी हो सकते हैं, है ना, वो बोले कि लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, अपने बच्चे के आगे बोल के दिखाओ, है ना। वो उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, वो बोलेंगे ठीक है बेटा, है ना, किसी को बाहर बताना मत, मैं आपके लिए घोड़ा बनता हूँ, है ना। तो फिर वो झुकेगा और बच्चा बैठेगा, पापा पापा तेज चलो घोड़ा घोड़ा, है ना। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भी बच्चे के समान है। क्यों है बच्चे के समान? क्योंकि जो असलियत में भक्त होते हैं वो सरल स्वभाव के होते हैं, बच्चे की तरह। तो भगवान से कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मांगेंगे, है ना। इतने सरल होते हैं कि एक बार श्रील गोपाल कृष्ण महाराज गोवर्धन में गाड़ी थी, है ना, उनकी, तो कुछ लोग आके, है ना, उनके गाड़ी पे पत्थर मारने लग गए। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि गाड़ी भगाओ। तो बाद में जाके एक डिवोटी ने पूछा, महाराज एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, है ना। तो महाराज ने बोला पूछो पूछो, आपका पूरा हक है पूछने का। तो कहते हैं कि महाराज आप, क्या आप डर गए थे? आपने क्यों बोला कि गाड़ी भगाओ? तो महाराज ने बोला कि मैं डरा नहीं था, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि कृष्ण को मेरे वजह से मेरी रक्षा करने आना पड़े, है ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कि गाड़ी को भगाओ, है ना। हालांकि दोनों ही चीज़ भक्ति हो सकती है। जो बुला रहा है उसकी भी श्रद्धा है कि वो भगवान को बुला रहा है, लेकिन महाराज थोड़े और अपर प्लेटफॉर्म पे हमारी तरह नहीं है, तो वो ऐसा समझते कि भगवान को क्यों बुलाया जाए। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा अपने आप करने पहुंच जाते हैं, चाहे वो बुलाएं चाहे ना बुलाएं, है ना। तो इस प्रकार भगवान जो है वो किसी की आज्ञा पालक नहीं है और ना किसी की सुनते हैं। क्यों सुनेंगे भगवान किसी की? अच्छा, अब जिनको ऐसा लगता है, इसीलिए लोग देवी देवताओं के पास भागते हैं ना, जो भगवान ने 7वें अध्याय में भगवत गीता में बताया कि अल्प बुद्धि के होते हो देवी देवताओं के पास आते हैं और कहते हैं ये दे दो ये दे दो वो दे दो वो दे दो, है ना। और वो भी आपको पता है कैसे मिलता है, जैसे और भगवान बताते हैं कि मैं स्टैम्प जब तक नहीं लगाऊंगा तब तक कोई देवी देवता भी कुछ नहीं दे सकता। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, है ना, मतलब कितनी बार हमें हमारे आचार्य गुरुजन, कितनी बार हमें ये वैष्णव लोग बता चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, है ना। तो ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम एक से होता है, 1000 से नहीं हो सकता, है ना। प्रेम एक ही से होता है, वरना हम व्यभिचारी बन जाते हैं। और भगवान ने क्या बोला गीता में, क्या बोला हार्दिक प्रभु? व्यभिचार से कुछ चमका, मांचव्यो व्यभिचारेण भक्ति योन सेवते है ना। सगुणन समितितानि। ओके, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझे ऐसा भक्त चाहिए जो अव्यभिचारी हो। व्यभिचार का मतलब होता है कि एक स्त्री है ना, एक तो होता है पतिव्रता और दूसरा होता है व्यभिचार, है ना, उल्टा। तो पतिव्रता का मतलब तो है कि वो अपने सिर्फ हस्बैंड से बात करती है ना, इमोशनल अटैचमेंट जो कुछ भी है वो सब सिर्फ हस्बैंड के साथ है, और अपने हस्बैंड के प्रति पूरी चेस्ट है ना, और सिर्फ उन्हीं से बात करती है, उन्हीं का साथ देती है, वो चाहे कैसा भी हो। क्योंकि वैदिक आदेश ये है कि एक बार शादी हो गई तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे वो लूला हो लंगड़ा हो, या चाहे पत्नी हो लूली हो लंगड़ी हो, है ना, बहरी हो, कैसी भी हो, है ना। अब जो आ गया वो आ गया, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, है ना। अब आपको उन्हीं के प्रति चेस्ट रहना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, है ना। तो इसीलिए, लेकिन व्यभिचार का मतलब है कि अंदर अंदर से तो कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर जाके कहीं और मुंह मार रहे हैं, है ना। कि अंदर से तो बोल रहे हैं हाँ हाँ, है ना, देखे मैंने आपके लिए आलू का पराठा बनाया है ना, आई लव यू, है ना। लेकिन बाहर से जाके कुछ और ही, वो पति के जाने के बाद ही व्हाट्सएप पे अजी सुनते हो चले गए, है ना, तो चलो थोड़ी बात करते हैं। तो इस प्रकार से आजकल तो कॉमन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन ये चीज़ हमारी भक्ति में भी आती है कैसे, है ना। यही भगवान बोलते कि मुझे व्यभिचारी भक्त नहीं चाहिए जो मुझ में भी मन लगाए और बोले कि मुझे कोई और भी चाहिए ना, है ना। कई लोग जैसे खासकर ये आजकल के छोटे बच्चे ज़्यादा कहते हैं, है ना,
कि हम लोग कृष्णा को अपने सेंटर में रखेंगे, है ना? और हम लोग अपोजिट जेंडर के साथ भक्ति करेंगे और कृष्णा बीच में रहेंगे। हम दोनों साथ में रह के भक्ति करेंगे, मृदंग बजाएँगे साथ में, वो हारमोनियम बजाएगी, आहा! हम दोनों साथ में भागवतम पढ़ेंगे। आनंद ही आनंद, परम आनंद, है ना? तो क्या होता है कि वो कुछ समय सोचते हैं कृष्णा सेंटर में रहेंगे, और कृष्णा पीछे, और फिर ये दोनों गायब, है ना? और इस प्रकार से कितने सारे लोग भक्ति छोड़ देते, वेरी मच केयरफुल, है ना? तो इसलिए भगवान भी यही चाहते हैं कि अव्यभिचारी भक्त ना हो, है ना? अब ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, अगर भगवान के अलावा हम कोई और भी चीज़ अपने हृदय में लाना चाहेंगे तो भगवान उसको पसंद नहीं करते। भगवान एकदम पोजेसिव लवर है, इसलिए मैं मतलब सिर्फ मैं, है ना? सिर्फ कृष्णा और कुछ नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, 2 बार बोलते हैं। 4 चीज़ है कि मुझ में मन लगाओ, मेरी ही पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इतना ही नहीं कहते यत कुरोषि यत अज्ञासी यत जुहोषि ददासी यत, तुम जो कुछ खाते हो मुझे भोग लगाओ, तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, है ना? तो कोई बोलेगा यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? इसलिए भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि जो ईर्ष्या करता है वो नहीं समझेगा, है ना? इसलिए अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मित्रों से ही राज की बात बताई जाती है, इसलिए मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, इतना बड़ा राज बता रहा हूँ जो आज तक कभी नहीं बताया, और परम पवित्र कर देने वाला है, पवित्रमिदम उत्तमम है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? तो अर्जुन अब सुनो कान खोल करके, है ना? और क्या सुनो कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना? मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। और कोई इस प्रकार से सिर्फ कृष्ण में एक नहीं, और ये भी बोलते हैं 9वें अध्याय में कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, है ना? कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके पास जो कुछ है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो कुछ नहीं है, जो उसके लिए नीडेड है, वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, है ना, विद 100% कन्विक्शन कि अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर है ना, और वो आपके भक्ति के लिए फेवरेबल है ना, इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं जो चाहूँगा भगवान वैसा करे, नहीं, है ना? लेकिन अगर सच में कोई ऐसी आपकी स्पिरिचुअल डिज़ायर है जो आपके भक्ति के लिए फेवरेबल है, जो भगवान की नज़र में आपके लिए फेवरेबल है, भगवान उसे पूरा करेंगे ही करेंगे, है ना? ऐसा नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, है ना, कि भगवान कोई ऐसी आध्यात्मिक इच्छा ना पूरी करे जो कि आपने चाहा और वो आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल है। अब जैसे कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ मैं जिसमें इच्छा ना पूरी हो रही हो। जैसे मान लो आपको डेटीज चाहिए, लेकिन अभी आप डेटी सेवा के लिए फेवरेबल नहीं हो, अभी आपको थोड़ी और तपस्या चाहिए, तो आपको नहीं मिलेंगे डेटीज, है ना? उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अम, जो कुछ भी हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स है भगवान उसको पूरा करते हैं, है ना? और आप सबकी भी कुछ अनुभव रहे होंगे, मुझे लगता है ना, कि आप सबने भी कुछ-कुछ इच्छा करी होगी। मेरे लिए सबसे जो बड़ा अनुभव है वो तो यही है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं किस प्रकार से इस्कॉन में जुड़ा था, है ना? सब लोग पहले जुड़ते हैं, फिर हरिनाम करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, फिर भगवद गीता पढ़ते हैं। मेरा पता नहीं उल्टा ही करा भगवान ने, पहले भगवद गीता, पहले हरिनाम आया, सबसे पहले हरिनाम, है ना? हरे कृष्णा महामंत्र, वो भी गूगल से, क्योंकि तब ऑनलाइन प्रीचिंग नहीं होती थी, एंड देन उसके बाद भगवद गीता, वो भी लगभग 7-8 महीने बाद, जो कि स्कूल के लाइब्रेरी में थी। उसके 3 साल बाद, है ना, जुड़ा। और वो भी कैसे कि 3 साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ पर कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना? 3 साल बाद वो कुछ इतना बड़ा पॉइंट दिमाग में आया कि यार ये कैसे हो सकता है ना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा शायद मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ, एंड बस भगवान से प्रे किया, देखो मैं कर रहा हूँ इसको बंद, आपको समझाना है तो समझा दो, नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। एंड विद इन 2 डेज, है ना, विद इन 2 डेज अपने सामने से मैंने किसी को नहीं बताया मुझे भगवत गीता पढ़नी है, सामने से कोई मुझे बता रहा है कि एक्चुअली मैं ना, मतलब एक छोटी बच्ची थी, कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, आप पढ़ना चाहते हो क्या? और मैं कनेक्ट भी हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं इस्कॉन में 2 महीने बाद मुझे पता चला। मैं प्रभु जी कर रहा हूँ, मैं का पता नहीं क्या प्रभु जी लगा रखे इन लोगों ने। एंड मतलब 2 महीने बाद मेरे को पता चला, ओ अच्छा ये इस्कॉन डिवोटीज है क्या, है ना? और हालांकि महाराज जी से थोड़ा जल्दी फिर हो गया था ना, 2021 में ही, तो जो भी है। तो इस प्रकार भगवान जो भी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होते हैं उसे ज़रूर पूरा करते हैं। अगर आपको कोई ग्रंथ चाहिए और आप सच में, आपके अंदर वो लालसा है ग्रंथ पढ़ने की, वो भी भगवान प्रदान करेंगे, है ना? तो जो कुछ भी आप चाहते हो, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे करा जाए। अब ठीक है, मेरे जैसे जो लोग हैं वो ठीक है प्रेम पूर्वक तो नहीं कर रहे भगवान की भक्ति, लेकिन अगर कम से कम वो लालसा है कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ,
तो भगवान वो प्रदान करेंगे वो चीज़, है ना? अगर आप सच में कुछ दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, जो चाहा है वह रहा है, तो आप देखोगे कि भगवान सचमुच वो चीज़ प्रदान करते हैं। लेकिन वो भक्ति के लिए आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अगर आप भक्तों का संग माँगो, है ना, जैसे मैंने माँगा था, तो विदिन 2 डेज़ भगवान ने मुझे डिवोटी एसोसिएशन दे दिया, है ना? लेकिन मिलने के बाद भी हम उसको ठुकरा दें डिवोटी, तो ये तो बहुत, बहुत, बहुत बड़ी गलती है ना? क्योंकि बहुत सौभाग्य किसी का उदित होता है, तब किसी को वैष्णवों की संगति मिलती है, और कोई ऐसी वैष्णव संगति खुद से ठुकरा दे, ये तो बहुत गलत है ना? तो इसलिए हमें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में बता रहे थे, है ना, कि जब किसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है, उसका ये लक्षण है कि उसको भगवत संगति मिलती है ना? तो इसलिए भगवान, ऐसे जो भक्त होते हैं जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं और किसी को नहीं चाहते। क्योंकि मैं एक बार आपसे एक बात कर रहा था, हालांकि स्टिल मैं इसके लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं खुद को स्मरण करा सकूँ, है ना, और फॉलो कर सकूँ कि अभी जैसे बहुत ट्रेंडिंग हो गया है ना, और क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे ही हैं ना, 2-3 डिवोटीज़ को छोड़ कर के, तो मुझसे अभी भी, है ना, और पहले भी, और ये क्वेश्चन बहुत मसालेदार है ना, जो सभी एक-दूसरे से पूछते रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ एक लॉजिकल चीज़ बोलूँगा, है ना? अभी मैं कोई श्लोक नहीं कोट कर रहा, जितने श्लोक होने थे वो हो गए। आप सिर्फ़ एक चीज़ समझिए कि अभी जब हम भक्ति में नहीं आए थे, तब भी हम वही सब कर रहे थे। यही तो चाहते थे कि कोई स्त्री-पुरुष का संबंध हो, है ना? उसमें इंद्रिय तृप्ति हो, है ना? और अभी भी बस उस पे भक्ति का ठप्पा लग चुका है। अभी भी चाहते वही हैं कि मैं जो है वो किसी से दोस्ती करूँ, ऐसा हो, वैसा हो, और मेरी इंद्रियों को सुख पहुँचे, मुझे आनंद आए। क्योंकि अपने दिमाग से पूछना चाहिए, अपने मन से पूछना चाहिए कि तुम स्त्री से ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो? या किसी स्त्री को, अब एलजीबीटीक्यू के ऊपर अभी हम नहीं रहेंगे, है ना? लेकिन किसी अपने मन से पूछना चाहिए स्त्री को कि तुम पुरुष से ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो? जैसे कई डिवोटीज़ कहते हैं कि हमें एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग अपोज़िट जेंडर से क्यों चाहिए? वो तो सेम जेंडर में भी हो सकती है। अरे तुम साथ में बैठ के भी तो, जो 2 लड़के, 2 प्रभु जी या 2 माता जी भी तो साथ में बैठ कर के पढ़ सकते हैं भगवद गीता, भागवतम वगैरह। इसके लिए अपोज़िट जेंडर में साथ में भक्ति कौन-सा कॉन्सेप्ट है ये? अकेले रह के खुजली की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए भक्ति में आने से पहले भी वही कर रहे थे, और भक्ति में आने के बाद भी वही कर रहे हैं। फ़र्क क्या है कि तिलक कंठी लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, माता जी ने गोपी ड्रेस पहन ली, बात वहीं की वहीं है, इंद्रिय तृप्ति अभी भी अपनी चल रही है। तो जब भगवान देखेंगे कि इतने सारे जो, क्योंकि भगवान ने क्या बोला, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, नहीं, एक तो वो है, हार्दिक प्रभु कौन सा श्लोक था, अम, लाखों मनुष्यों में से कोई एक होता है, बहुनाम जन्मनाम अंत प्रभु। नहीं, एक और था, एक और था, सिद्ध है। मनुष्याणां सहस्रेषु हाँ, कश्चित् अतिथि सिद्धये यततामपि सिद्धानां हाँ, कश्चिन्मां मनुष्याणां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये, है ना? कि लाखों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। उनमें से भी कोई एक होता है जो उसमें आगे बढ़ पाता है, और उसमें विरला होता है जो मुझे सच में पा पाता है। तो ये विरला भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर पता नहीं विरला में हम लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, है ना, कि क्या आपको, है ना, भगवान में मन लगाया जा रहा है? तो मैं यही कह रहा था कि अगर इधर-उधर सब लोग एक ही चीज़ करेंगे, सारे भक्त लोग अगर एक ही चीज़ करेंगे, कि जो भक्त नहीं है वो भी यही कर रहे हैं, और भक्ति में आकर भी अगर हम इधर-उधर लगे रहेंगे, और इसमें कोई एक भक्त हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एकचित्त होकर के भगवान में मन लगा रहा है, क्योंकि वो असहाय तभी फ़ील कर पाएगा जब वो अकेला है ना? या मतलब आस-पास, मतलब चाहे मैरिड भी क्यों ना हो, चाहे वो अपनी फैमिली में भी क्यों ना रहता हो, लेकिन तब भी सिर्फ़ अपने आप को असहाय समझे। लेकिन मैरिज के बिना जो ये चीज़ कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? कि मैरिज के बिना कोई इस प्रकार से दोस्ती यारी करे और सोचे कि मेरा मन सिर्फ भगवान में लग सकता है ना? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? कर रहे हैं, पर एक विरला भक्त है जो सिर्फ मुझ में मन लगा रहा है, लगाने का प्रयास कर रहा है, लगा नहीं पा रहा पर प्रयास कर रहा है कि सिर्फ मैं उसका हूँ और वो मेरा है ना? तो भगवान को कितनी प्रसन्नता महसूस होगी। तब भगवान ऐसे भक्त वत्सल बन करके जो भक्त मांगे वो पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? अभी इधर-उधर आसक्ति लगा रखी है, इसमें कैसे काम बनेगा? है ना? फिर बोलते हैं भगवान मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते, क्यों करेंगे? है ना? जब हम लोग सही से भगवान को प्रेम नहीं कर रहे तो क्यों करेंगे? जैसे महाराज जी से कई बार पूछते हैं कि महाराज भगवान इतने टेस्ट क्यों लेते हैं? तो महाराज कहते हैं ना कि जब तुम एक आलू भी खरीदने जाते हो तो उसको घुमा-घुमा के देखते हो कि काला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मेरी मम्मी तो एक सब्जी के ठेले पे 15 मिनट लगाती है ना सब्जी लेने में, ऐसे रखेगी फिर फेंकेगी, फिर रखेगी फिर फेंकेगी।
तो मैं पीछे हरे कृष्णा करते करते देखता हूँ व्हाट इज शी डूइंग, है ना। और तो मतलब एक सब्जी लेने के लिए इतना कुछ करते हैं, तो भैया भगवान क्यों हमारा टेस्ट नहीं लेंगे, है ना। तो इसलिए अभी तक जो हो गया वो हो गया, पर हमारा ये काम है कि हम अब जैसा महाराज जी बताते कि हम कृष्ण के और कृष्ण के लिए ही हैं, तो बस उन्हीं के बने, कि मैं कृष्ण बलराम का हूँ उन्हीं के लिए हूँ, निताई का हूँ उन्हीं के लिए हूँ, है ना। श्रीमती राधा रानी का हूँ उन्हीं के लिए हूँ। तो सिर्फ उन्हीं की सेवा में लगे। तो हम अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, पितामह भीष्म के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, है ना, उनको ग्लोरीफाई करते हुए, है ना, और भगवान से प्रार्थना करें, है ना। तब ये वत्सलता भगवान हमारे लिए भी दिखाएंगे, ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तभी हमें भक्तों का संग मिल रहा है, तभी हम हरिनाम कर पा रहे हैं, तभी हम ग्रंथ अध्ययन कर पा रहे हैं, जो कुछ भी है ना। तो वत्सलता तो ऑलरेडी है, लेकिन और वत्सलता हम अगर महसूस करना चाहते तो एक निष्ठ भगवान के ऊपर होना पड़ेगा, है ना। और फिर भगवान ज़रूर हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि जो मेरी जितनी भक्ति करेगा उतनी अनुपात में मैं उसको रेसिप्रोकेशन करूँगा। चौथे अध्याय का 13वां या 11वां या 13वां वर्ष है, आप देख सकते हैं, है ना, भगवत गीता में। तो भगवान कहते हैं ये बात, है ना। तो अम, ठीक है, फिर अभी समय ज़्यादा हो गया है, इस पे काफ़ी कुछ चर्चा करी जा सकती है इस टॉपिक पे, पर अभी समय नहीं है ना। तो मैं क्लास के अंत में ये कहूँगा कि मैंने जो कुछ भी बोला, है ना, मेरे आचरण में वो नहीं है, पर मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि मुझे स्मरण हो सके और मैं फॉलो कर सकूँ, है ना। तो अगर कभी आपको ऑफलाइन में दिखे कि मेरे वो आचरण में नहीं है, तो मुझे गोली मार दीजिएगा, है ना, मतलब अपनी वाणी से गोली, है ना। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या हार्ड, किसी को कुछ हार्ड लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना। एंड कुछ अच्छा लगा हो तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। किसी कोई प्रश्न है या कमेंट तो बोल सकते हैं। यस अर्नव प्रभु। वो शायद पहले से कर रखा है हैंड, क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद, है ना। कल हम एकादशी या तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय हो। जगत जय श्रील प्रभुपाद की जय। 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 आप सबकी